दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू स्टैटिक 24/7। आज का हमारा टॉपिक है पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद किसी भी विलयन का पीएच मान कितना है ये सारी चीज़ें भी हम जानेंगे आगे चल कर, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले पीएच वैल्यू जो है वो विलयन की या कोई भी घोल है तो वह घोल अम्ल है या क्षार है यह पता लगा सकते हैं हम पीएच वैल्यू से। ठीक है, अब वो कैसे पता लगा सकते हैं हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानना ये है कि जो पीएच पैमाना है पता किसने लगाया, तो ये लगाया आपका सोरेनसेन ने। ठीक है, पीएच मान क्या दर्शाता है, तो किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है। ठीक है, अब किस तरह से यह अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है, ठीक है, तो वह आपका अम्लीय घोल होगा। ठीक, और अगर 7 से ज़्यादा है, ठीक है, 7+ है किसी का पीएच मान, तो वह घोल या विलयन जो होगा वो क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। ठीक, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन क्षारीय है या अम्लीय है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, सोरेनसेन ने सुविधा के लिए पीएच संकेत का सुझाव दिया जो पावर ऑफ हाइड्रोजन का क्या है, प्रतीक है। ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट ये है कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया, तो आपका जो पता लगाया है वो सोरेनसेन ने पता लगाया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं पीएच वैल्यू या पीएच मान किसका कितना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान है आपका 7। ठीक है, इसके बाद दूध का पीएच मान है आपका 6.4। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद जो सिरके का पीएच मान है ये 3 होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एसएससी एग्ज़ाम हो या आने वाला रेलवे एग्ज़ाम सीबीटी 2 हो, इन सब में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। वैसे तो जितने भी पीएच मान है लगभग सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। इसके बाद बात करें हम मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान है आपका 7.4। इसके बाद बात करते हैं नींबू के रस का पीएच मान, तो ये है 2.4। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे नींबू है, इसका पीएच मान कितना है, 2.4 है, यानी कि ये क्या है, 7 से कम है, तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय प्रकृति का घोल होगा। ठीक है, और अगर जैसे बात करें आपके मानव रक्त का पीएच मान, तो ये क्या है, 7.4 है इसका, यानी 7 से ज़्यादा है, तो ये जो इसकी प्रकृति होगी ये होगी क्षारीय। ठीक है, इसके बाद बात करें, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है आपको, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो ये कितना होता है आपका, 7 से कम होता है। याद रखिएगा, जो अम्लीय घोल है उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। इसके बाद उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर का पॉइंट, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, तो 0.2 परिवर्तन होने पर मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो ये 4.8 से 8.4 होता है। इसके बाद बात करते हैं समुद्री जल का पीएच मान कितना, तो समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 के बीच में। इसके बाद अगर हम बात कर दें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, HCl का जो है पीएच मान क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद बात करते हैं टमाटर का पीएच मान है 4.5। मक्खन का पीएच मान है आपका 6.1 से 6.4 के बीच में। NaCl यानी कि नमक का जो पीएच मान है वो आपका 7 है। इसके बाद बात करते हैं हम शराब का पीएच मान होता है 2.8। एसिड वर्षा यानी एसिड रेन का जो पीएच मान है वो कितना होगा, 5 के आसपास होता है आपका पीएच मान इसका। इसके बाद बात करें लाल मांस का पीएच मान होता है 5.4 से 6.2। इसके बाद आंसू का पीएच मान होता है 7.4।
मक्खन ये रिपीट हो गया है, इसका पीएच मान 6.1 से 6.4 बता चुका हूँ पहले। मछली का पीएच मान होता है 6.6 से 6.8। इसके बाद बात करें अचार का पीएच मान कितना होता है, 3.5 से 3.9 के बीच में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहले बता चुका हूँ, रिपीट हो गया है, ये 0 होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैटरी एसिड H2SO4 का जो पीएच मान है वो होता है 1, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं रोटी का पीएच मान होता है 5.3 से 5.8। केले का पीएच मान है आपका 4.5 से 5.2। सेब या सोडा का पीएच मान आपका 3 होता है, ठीक है, और सिरके का भी आपका जो पीएच मान है वो 3 होता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। तो लगभग जितने पीएच मान थे तो वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर पीएच मान से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बस एक बार इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 6-7 मिनट का वीडियो है। 3 से 4 बार रिपीट करिए, ऑटोमेटिक सारे आपके पीएच वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उधर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप लोग टेलीग्राम में जा कर के सात्विक एजुकेशन के नाम से सर्च करिएगा तो आपको वहाँ से हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनकी लिंक दे दूँगा, वहाँ भी हमेशा जीके अपडेट होता रहता है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।